कि कांग्रेस में अब कांग्रेस बिल्ड हो गई थी, कांग्रेस बड़ी हो रही थी, ये छठी कहानी समझो। काफी सारे इनके जो हमारे प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, तो इसमें कांग्रेस जीतती चली गई और जो मुस्लिम लीग थी वो बेचारी हारती चली गई। कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई, लेकिन कांग्रेस में आ गया करप्शन, और करप्शन जब बढ़ने लगा और सब लोगों ने बोला कि आपकी कांग्रेस में करप्शन, आपकी कांग्रेस में करप्शन, गांधी ने क्या बोला, बड़ी विनम्रता के साथ इस कांग्रेस को जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। और दोनों को समझाया, पटेल, नेहरू, सबको समझाया कांग्रेस को बंद कर दो क्योंकि इसमें करप्शन आ गया है। पटेल, नेहरू बोले नहीं गांधी जी, अगर इस समय हमने ऐसा किया और करप्शन के चक्कर में इसको बंद किया तो मुस्लिम लीग फिर आगे निकल जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। पंडित नेहरू ने अपोज किया, पंडित नेहरू ने बोला कांग्रेस तो मैं बिल्कुल नहीं हिलने दूंगा, ऐसे ही चलेगी। गांधी ने बोला लेकिन करप्शन बहुत है, फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा इस समय अगर हमने कांग्रेस तोड़ दिया तो पूरा देश टूट जाएगा, मुस्लिम लीग आगे आ जाएगी, हमें परेशानी होगी, अभी हम अच्छे से चला रहे हैं, हमको चलाने दो। कितना मर्जी करप्शन हो रहा हो गांधी जी, अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी कांग्रेस मैं लीड कर रहा हूं, मैं लीड करूंगा। नेहरू उस समय अड़ गए बिल्कुल। तो फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करो, तुम्हें जो करना है तुम करो। गांधी उस समय भी छूट गए, गांधी ने उस समय करप्शन पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और उस समय नेहरू उसको लीड करते चले गए। और फिर गांधी ने ये कहा एक काम करना, जब आजादी हो जाएगी तब कांग्रेस को तोड़ के दोबारा चालू करेंगे। नेहरू ने कहा ठीक, बात ठीक लग रही है मुझे, बाद में देखेंगे हम लोग। तो कांग्रेस में फैल रहे भ्रष्टाचार के बावजूद कांग्रेस को खत्म ना करना या कोई बड़ा मजबूत इनिशिएटिव ना ले पाना, इसमें भी कारण था। यहां पे वो कहते हैं भाई कांग्रेस टूट गई तो देश टूट जाएगा। ये मजबूरी थी या जरूरी थी? क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम? महात्मा गांधी ऐसे इंसान जिसने चलाई थी आजादी की आंधी। सातवीं कहानी, जाने अनजाने में ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर 2 में भी सपोर्ट कर दिया गांधी जी ने। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में तो किया ही था, खिलाफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत से लोग, और सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स का साथ दें। वर्ल्ड वॉर 2 तुम्हारी लड़ाई है दुनिया से, अबे तुम हमको यहां मार रहे हो, पेल रहे हो, सूत रहे हो, और फिर भी हम तुम्हारा साथ दें। गांधी वैसे शुरू में तो मना कर रहे थे, लेकिन गांधी अपने मूवमेंट में लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तनख्वाह दे नहीं पा रहे थे, पैसे थे नहीं। वहां 25 लाख लोग भारत के अंग्रेजों ने अपने साथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा भाई तुम हमारे, हम तुमको तनख्वाह दे देंगे, हमारे साथ आ जाओ। ये लोग उनके साथ जाने लगे। गांधी का मूवमेंट इतना कमजोर था, यहां भी मारो, यहां भी मारो, यहां भी मारो, यहां भी मारो, और इस चक्कर में यूथ उनके तरह अट्रैक्ट हुए नहीं। हालांकि गांधी ने बाद में एक नया मूवमेंट, इसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, शुरू किया, लेकिन जाने अनजाने में फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में उनको सपोर्ट किया, अंग्रेजों को। उनको बोला, मजबूती से यहां नहीं खड़े हुए, उन्होंने उनको समझाया कि अगर हम आपका साथ देंगे, आप हमारा भारत छोड़ देना, आप प्लीज हमारे को आजादी दे देना। अंग्रेजों ने भी बोला ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो आगे चल के हम तुम्हें आजादी दे देंगे। गांधी फिर अग्री कर गए कि ठीक है, ये हम साथ देंगे इनका विनम्रता से, क्योंकि ये हमको आजादी देने वाले हैं, इन्होंने हमको वचन दिया है। अब गांधी प्रेम से चलते थे, गांधी मार पिटाई में बिलीव नहीं करते थे, अपने शत्रु का भी साथ देने में बिलीव करते थे। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, ऐसा अर्जुन को कृष्ण ने बोला था। हृदय दौर्बल्यम, दुर्बल हृदय मत बनाओ अर्जुन, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, उत्तिष्ठ मतलब खड़े हो जाओ, त्यक्त्वा मतलब त्याग के हृदय की दुर्बलता को। लेकिन साथ में फिर कृष्ण ने यह भी कहा कि तुम्हारा हृदय कोमल है। गांधी भी कुछ ऐसे ही थे, अर्जुन की तरह, उनका हृदय बहुत कोमल था, और कोमल हृदय के चक्कर में शत्रु का भी साथ देने को तैयार हो जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद करना, यह गांधी जी की मजबूरी थी या उनके लिए जरूरी था? यह मजबूरी या जरूरी, यह निर्णय आप